guys, this is Laiba Abbasi and you are watching Create Capsules by Laiba Abbasi on Desi Sports. If you haven't subscribed this YouTube channel yet, तो क्या कर रहे हो? जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो. Press the bell icon to never miss any video from my side. I know कि इस वक्त बहुत कम क्रिकेट हो रही है. पाकिस्तान क्रिकेट की तो क्रिकेट ही नहीं हो रही है. पाकिस्तान क्रिकेट की तो पता नहीं क्रिकेट कहाँ पे दफन हो गई है. बट लेट मी टेल यू व्हाट, इससे भी ज़्यादा बुरी खबर लेकर आई हूँ आज. लेकिन उस खबर को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड टू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक. यू कैन जस्ट गेट इनटू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद हैं. लेट्स टॉक अबाउट टुडेज एपिसोड. आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट. आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट बाबर आजम. आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द पोस्टर दैट हैज बीन पब्लिश्ड फॉर द एशिया कप. यस, यू हर्ड मी राइट. लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहले तो बात करते हैं भाई बाबर आजम के बारे में. बाबर आजम के बारे में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अब ये बाबर आजम के बारे में क्या बात करने वाली है. सो भाई मैं ना बाबर आजम काफ़ी अरसे से काफ़ी अरसे से नहीं, इट्स बिन आई गेस 1 to 2 वीक्स सिंस हम देख रहे हैं उनकी स्टोरीज यूरोप की खूबसूरत सड़कों पे. ठीक है, कभी वो जर्मनी में हैं, कभी कहाँ पे और मज़े कर रहे हैं. ठीक है, देखिए आप एक चीज़ ना हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. ये बहुत किताबी बात नहीं है कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा से कुछ नहीं होता, ये किताबी बातें हैं. भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ. देखें बाबर आजम जो है ना, आज वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, बड़ी खुशी हो रही है मुझे देख के कि वो इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल के, इतने जैसे कहते हैं बुरे एनवायरनमेंट से निकल के पाकिस्तान में थे. तो वो ही वॉज कॉन्स्टेंटली हेयरिंग वॉइसेस फ्रॉम हेयर एंड देयर. कोई कह रहा था बाबर ऐसा, कोई कह रहा था बाबर वैसा. बहुत ज़्यादा बाबर आजम को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था. और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 2-3 सालों से तो वो क्रिटिसिज्म का सामना कर रही हैं. तो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था. हेटर्स हर जगह से, यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, हर जगह से हेटर्स लगे हुए हैं. ऐसे में जब बाबर आजम जो हैं वो खुली सांस लेने के लिए मुल्क से ही बाहर चले गए हैं और यूरोप के खूबसूरत पहाड़ों में वो साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं, तो देख के बड़ी खुशी हो रही है कि यार अच्छी बात है. पता है क्या, जब आपके घर में BMW खड़ी हो, जब आपके घर में मर्सिडीज़ खड़ी हो, जब आपके बैंक अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज़ हैं ना, तो फिर आपको किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता. और ये सब क्यों है? क्योंकि जब आप वो पैसा कमा रहे थे, वो हार्डवर्क कर रहे थे, जब आप अपने आप को ग्राइंड कर रहे थे, तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था. आप अकेले मेहनत कर रहे थे, राइट? नो वन बिलीव्ड इन यू. तो अब जब सारे हेटर्स आके इकट्ठे होकर आवाज़ें कसते हैं ना आपके अगेंस्ट, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने इनर पीस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के पीस के लिए, अपने दिली सुकून के लिए आप इन सब को छोड़ के अपने सुकून के लिए कहीं घूमने चले जाओ, जहाँ पे कोई कुछ नहीं कहने वाला. एंड आई होप क्योंकि बाबर की टेक्निक का मसला नहीं है, ये तो आपको भी पता है. उसकी टेक्निकल गेम में कोई ख़राबी नहीं थी. न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में पता चल गया था कि कौन कितने पानी में है. ठीक है, तो फिर ऐसे में ना बाबर को हमने देखा, बाबर आजम को, कि भाई इस बंदे का टेक्निकल मसला नहीं है, इसका मेंटल ब्लॉकेज है. इसको दिमागी कोई तवाज़ुन इसका हिल गया है इतना हेट ले लेके. तो फिर इस वजह से आई एम होपिंग कि जब बाबर आजम वापसी आए, पाकिस्तान आए खैर खैरियत से, तो फिर उनका जो है ना कमबैक, एक तगड़ा कमबैक हो. क्योंकि ये इनका उस सुकून को लेना बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त वो ले रहे हैं. जर्मनी में है, पता नहीं कहाँ है, मेरा ख्याल से जर्मनी में है. व्हाट यू गाइज हैव टू से, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. उसके अलावा आई विश एम द बेस्ट ऑफ लक. एंड व्हाट यू गाइज हैव टू से, अगेन डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. यार आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, जब बाकी मुल्कों की सीरीज़ है ना, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, हर मुल्क की बात कर रही हूँ, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये लोग सीरीज़ कैसे खेलते हैं. 2 माह हैं फॉर एग्जांपल, 2 माह में 5 ODIs खेलने हैं, 3 T20, 3 टेस्ट. अब ये बताऊँ 2 माह में इन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे. हर मैच में ये लोग मिनिमम 4 दिनों का गैप रखेंगे. ठीक है, और इस तरह से ये हर फॉर्मेट को कवर भी करेंगे ताकि किसी फॉर्मेट में ये वीक ना रह जाए, ताकि किसी फॉर्मेट में इनकी टीम ना वीक रह जाए.
ठीक है, ये लोग ऐसे करेंगे और 4 दिन का मिनिमम जो है वो गैप भी रखेंगे, ताकि किसी प्लेयर को इंजरी भी ना हो, किसी प्लेयर के ऊपर ओवरबर्डन काम भी ना पड़े और हर प्लेयर जो है आराम से रेस्ट करके खेले, अपनी गेम पूरी करे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। बाकी मुल्कों की ये स्ट्रैटेजी होती है, दे आर कवरिंग टेस्ट एज वेल एज T20s एज वेल एज ODI, जिसकी वजह से उनकी टीम हर उस डिपार्टमेंट में एक्सेल कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, नरिश और फ्लरिश हो रही होती है। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान भाई ये करेगा, जो हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ, 3 T20 सीरीज़ थी और 3 ODI सीरीज़ थी, ठीक है। 3 वनडे क्रिकेट सीरीज़ थी, मतलब 3 वनडे क्रिकेट की सीरीज़ थी। हमने क्या किया पता है? हमने ना उन 3 ODI मैच की सीरीज़ को कैंसिल करके हमने कहा भाई 3 T20 मैचेस करवा दो। ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। और वो भी कब हो रही है? जुलाई के एंड में। और ये तीनों जो T20s हैं ये 4 दिन के अंदर अंदर होंगे, ठीक है, 4 दिन के अंदर अंदर। ये हमारी स्ट्रेटजी है। प्लेयर का बेड़ा गर्क, प्लेयर को इंजरी होगी तो उससे हमारा क्या, हमें तो अपना स्केड्यूल ऐसा बनाना है। टेस्ट तो आप खेलते हो नहीं, तो उसके हालात भी आपके सामने ही है, ठीक है। स्पिन ट्रैक्स बना बना के अपने लिए कोई चैलेंज नहीं छोड़ा, अपने बल्लेबाजों का तो बेड़ा गर्क कर दिया। और आखिरी सीरीज भी हम टेस्ट की हार गए। क्यों हार गए? स्पिन ट्रैक बनाया था ना, क्यों हार गए? आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हालात हैं। टेस्ट में तो वैसे ही बेड़ा गर्क है, रही सही कसर जो ODI में रह गई थी, ODI को कैंसिल करवा के सिर्फ T20s खेल रहे। क्यों? फॉर व्हाट सेक? और उसके बाद सोने पे सुहागा, ये 3 T20s, फिर अगले 2 माह तक कोई क्रिकेट नहीं। कहाँ जाए बेचारा क्रिकेटर, ठीक है। फिर उसको आप इतने अरसे बाद क्रिकेट खिलाते हो, उसका कुछ इंजर हो जाता है, फिर बैठे रहते हो कि आप क्या करें, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं की हुई होती। ये हमारे हालात हैं। फिर हम कहते हैं हमारी क्रिकेट आगे क्यों नहीं बढ़ रही? भाई इसलिए आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही। व्हाट यू गाइस हैव टू से, डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। बट भाई बहुत दुख होता है जहाँ पे मैं देखती हूँ इंडिया जी आए दिन कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है, कभी इंग्लैंड के साथ, कभी साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। ज़्यादातर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया होते हैं बिग 3। हम कहाँ जाएं भाई? हमारी तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ मुश्किल से होती है किसी टीम के साथ। तो भाई रहम खाओ थोड़ा सा, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट, यू नो, इट इज़ द मोस्ट अनडिस्प्यूटेड फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। और अगर आपने उसमें भी ये हाल करने तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है आपकी टीम का। उसके अलावा एशिया कप का पोस्टर भाई ये देखो मेरे हाथ, ठीक है, उसमें कोई ऐसा अमल दखल नहीं है, पाकिस्तान नहीं आ गया, ठीक है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान भाई बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान क्यों नहीं है? आई डोंट नो क्यों नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान भी तो नहीं है फिर। लेकिन हमें होना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये मोहसिन नकवी की हार है, वो ACC का चेयरमैन लगा हुआ है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो हम क्यों नहीं है? यार मुझे नहीं पता हम क्यों नहीं है, लेकिन हमें होना चाहिए था। लेकिन ये ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में होता है, ठीक है। ये चेयरमैन का इससे कोई वास्ता नहीं है, तो इतना ज़्यादा कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। What do you guys have to say? Do tell me in the comments below, and for more such interesting videos, follow Desi Sports.